सोने की कीमतों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 7,500 रुपए फी तोले का इजाफा हुआ है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 5,17,500 रुपए का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 4,74,375 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। शहजाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, सोने की तिजारत निहायत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है और आज भी 7,500 रुपये फी तोला का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 5,17,500 रुपये तक जा पहुंची है। 22 कैरात फी तोला सोना 4,74,375 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है और 21 कैरात फी तोला सोना 4,52,814 रुपये का हो गया है। चांदी की बात कर लेते हैं तो इसमें 2300 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये 17,500 रुपये में फरोख्त की जा रही है। बिजनेस अमूर पर गहरी नजर रखने वाले प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदर और लाहौर चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। खालिद साहब, ये इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरफ जा रही है? ये कहीं पे मामला रुकेंगे या यूं ही चलते रहेंगे? देखिए, दो रीजन दुनिया के हालात हैं, वो भी बदकिस्मती के साथ इस दुनिया को ऐसी लीडरशिप मिली है। आपने देखा होगा कि चंद साल पहले तक दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, क्लाइमेट चेंज की बात होती थी, ह्यूमन राइट्स की बात होती थी, डेमोक्रेसी की बात होती थी, लेकिन बदकिस्मती से अब ये सारी चीज़ें बैक बर्नर के ऊपर चली गई हैं और अपने छोटे पैटी मामलात, पैटीज जो हमारे जो चीज़ें हैं वो आगे आ गई हैं और दुनिया इस वक्त जो है ना जी, बदकिस्मती के साथ एक फाइटिंग। आइंदा आने वाले दिनों में सर रुझान किस तरफ देख रहे हैं? अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा, पीछे आएगा, क्या होगा? देखिए, अगर तो फर्ज कर लें खुदा न खास्ता अमेरिका और ईरान की जंग का फैक्टर भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये होता है कि जब इकोनॉमीज कमज़ोर होती हैं तो आपकी करेंसीज कमज़ोर होती हैं। जब करेंसीज कमज़ोर होती हैं तो जो कमोडिटीज़ होती हैं, ये जो मेटल्स हैं, इनकी कीमतों के अंदर जो है ना, और ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि हम दोबारा डीसिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम वापसी का सफर दुनिया ने शुरू किया हुआ है। इस तमाम तो डिस्ट्रक्शन के अंदर कहते हैं कुछ बिजनेसेस को फायदा भी होता है, कुछ इन्वेस्टर्स को फायदा भी होता है, तो जो फायदे का सोच रहे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सोने में। देखिए, इस वक्त बड़ी अनसर्टनिटी की मार्केट है। मैं कोई सोने का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए जिसको भी देखना चाहिए इसको, लेकिन चूंकि एक बात क्लियर है कि दुनिया के अंदर अनसर्टनिटी की वजह से करेंसीज कमजोर हैं, तो शहजाद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। हाई कोर्ट बसंत की इजाजत के कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। स्पेशल सेक्रेटरी होम समेत दीगर अफसरान हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज को परसों तलब कर लिया है। बसंत के हिफाजती इकदाम बारे आगाही मुहिम बारे DGPR भी अदालत तलब। अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को भी तलब कर लिया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात बताएंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाईकोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी होम फजल रहमान समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर DGPR को इस आगाही मुहिम के हवाले से अदालत में ज़ाती तौर पर पेश होने की हदायत की है। इसी वाले से हम बात करते हैं स्पेशल सेक्रेटरी होम फजल रहमान से। फजल रहमान साहब, ये बताएं कि जो अदालत में आप जो रिपोर्ट पेश किया वो क्या? ये बुनियादी तौर पर जो हम ये बसंत का जो फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को, उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने इकदाम थे फ्राम दी लेजिस्लेशन ऑफ द लॉ एंड मेकिंग ऑफ द रूल्स, रेगुलेशंस एंड परमिशन गिवन टू द डिप्टी कमिश्नर लाहौर फॉर द सेफ बसंत, उस हवाले से हमने रिपोर्ट दी है। इसके अलावा उन्हें बताया कि इन 3 दिनों में लाहौर में पूरी ट्रांसपोर्ट फ्री होगी ताकि लोग इस फेस्टिविटी को एंजॉय कर सकें। ऑनरेबल जज साहब ने ये डायरेक्शन दी है कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उनकी कल एक मीटिंग कॉल की जाए और उनसे कोऑर्डिनेशन के हवाले से जो सबसे की एरिया जिसमें जज साहब ने कहा जी कोऑर्डिनेशन के हवाले से देखा जाए, और इन केस अगर कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो वो उसमें हेल्थ के हवाले से क्या क्या आपके इकदाम हैं,
उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जी हमने डबल 1 डबल 2 को भी ऑन बोर्ड किया है। इसके अलावा जितनी लाहौर की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दे विल रिमेन ओपन। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से हमने एक्स्ट्रा बंदे डिप्लॉय करने हैं। ये हमने कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया है और ऑनरेबल जज साहब ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी आप एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके दोबारा रिपोर्ट सबमिट करें। ये हैं स्पेशल सेक्रेटरी होम जिन्होंने अदालत में आज रिपोर्ट पेश की और अदालत ने इनकी रिपोर्ट पे इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि जो किए गए इकदाम हैं वो तसल्ली बख्शा से मुतमिन है कि इसकी मजीद समाज जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, अपडेट कर रहे थे। बसंत कहाँ मनाएं? वकील ने सेशन कोर्ट की छत मांग ली। सेशन कोर्ट की छत पर बसंत मनाने की इजाजत मांगने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने यासीन बट एडवोकेट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि सेशन कोर्ट की छत पर बसंत मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये कहना था सेशन जज लाहौर का। उनका मजीद कहना था कि अदालतों में अहम नोयत का रिकॉर्ड मौजूद है, इजाजत नहीं दी जा सकती, अहाते प्राइवेट अफराद का दाखिला मुमकिन है, लिहाजा दरख्वास्त को नामंजूर किया जाता है। नाज़रीन आपको बताएं, लाहौर के हाई स्कूलों में तलबा की तादाद इंतहाई कम होने का इंकशाफ। असातिज़ा की तनख्वाहों इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपए खर्च, तलबा की तादाद बेहतर ना हो सकी। 2 सालों के दौरान तलबा की तादाद में खातिर ख्वाह कमी, DEO सेकेंडरी का नोटिस। इस हवाले से अपडेट्स जानेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। प्राइमरी और मिडिल के बाद अब हाई स्कूलों की जो एनरोलमेंट है उसमें भी कमी होना शुरू हो गई और 100 से कम तादाद स्कूलों को जो है वो वार्निंग जारी कर दी है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आज़म क्लॉथ मार्केट, वहाँ पर 70 तादाद हो चुकी है। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पाकिस्तान जो इसका ना रहमानपुर है, वहाँ पर तादाद जो है वो 80 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंट फ्रांसिस में 113 है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बसीन में 134 और गवर्नमेंट हाई स्कूल बाटापुर में 145, गवर्नमेंट हाई स्कूल मकबूल आम में 149, गवर्नमेंट हाई स्कूल रंग महल में 201 और गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे पक्के क्वार्टर में 204, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल हरबसपुरा में 207, जबकि शालीमार टाउन स्कूल में 212 है। और ये तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है और वार्निंग जारी की गई कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तनख्वाहें, करोड़ों रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं, साजा की तनख्वाहों पर लाखों रुपए माहाना खर्च हो रहे हैं और तादाद जो है 100-150 या इससे कम है, तो इसको फौरी तौर पर ठीक किया। जिस हवाले से DEO सेकेंडरी लाहौर ने नोटिस लेते हुए तमाम स्कूलों को जवाब तलबी कर ली है और उनको ज़ाती सुनवाई के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल की। जी जुनेद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भारतीय हमलों में नुकसान ज़दा सरकारी तहवील में मौजूद और मजहबी और तालीमी मराकज़ की बहाली का आगाज़। जामे मस्जिद उम्मुल कुरा और मस्जिद सुबहानल्लाह की बहाली और तामीर नौ के लिए स्कीम बजट में शामिल कर ली गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी बताइए। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से पंजाब हुकूमत को एक समरी अरसाल की गई थी जिसमें बताया गया कि 2 मदरसे जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़िम्मे हैं और उनकी कस्टडी में है, और क्योंकि पंजाब के ऊपर एक सीज्ड जो प्रॉपर्टी के हवाले से एक्ट है स्कूल एजुकेशन या तालीमी इदारों के हवाले से, तो उसके तहत इन 2 मदरसों को जो है वो अपने कब्ज़े में लिया हुआ था महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने। अब उनकी रेनोवेशन, उनकी बहाली के लिए कुछ बजट जो है वो अप्रूव किया जाए, क्योंकि भारत की तरफ से जब अटैक किया गया तो इन 2 मदरसों को नुकसान जो है वो पहुँचा, तो हुकूमत ने ज़िम्मेदारी संभाली कि वो इन मदरसों की रिहेबिलिटेशन जो है वो करेगी, बहाली करेगी और इनकी तामीर नौ की जाएगी। अब उसकी तामीर नौ के लिए 68 करोड़ रुपए का बजट जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन ने उसका तखमीना लगाया और हुकूमत को आगाह किया, जिस पर हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी दी और इसको रवा माली साल 2025-26 का जो तरक्याती बजट है उसके अंदर शामिल करने की सिफारिशात जो है मंजूर की। अब इसको बजट में जो है वो शामिल कर लिया गया। अब महकमा स्कूल एजुकेशन अपनी निगरानी में इन 2 मदरसों को उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हैं वो करेगा और साथ ही उनकी तमीर मरम्मत और बहाली के हवाले से जो अहकामात हैं दिए गए हुकूमत की तरफ से उन पर वो पूरा उतरेंगे और 68 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत का काम जो है वो इन मदरसों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। बाटापुर में 5 साल बच्चे का अगवा बराए तावान और कत्ल का मुकदमा। मुलजिम काशिफ रजा की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। 5 साल बच्ची के अगवा और कत्ल के केस की दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। मुलजिम काशिफ रजा को जेल से ट्रायल के लिए अदालत में पेश किया गया। मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त पर भी आज समाअत हुई। अदालत ने जो मुलजिम की ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि ट्रायल की कार्रवाई जो है 11 फरवरी तक मुलतवी की है और जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनको शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए
तलब किया है। ये मुकदमा जो है थाना बाटापुर में दर्ज हुआ, जिसमें 5 साला फजर को उसके हमसाये ने, जो उसके वालिद का दोस्त भी था, उसने अगवा किया मुकदमे के मुताबिक। और जब बच्ची ने अगवाकार को पहचान लिया तो गिरफ्तारी के डर से उसने उसका गला दबाया और उसे मार दिया और BRB के पास दरख्तों में, जंगल में उसको फेंक दिया, जहां उसे जंगली जानवर खा गए। इस मुकदमे के अंदर जो है आज जो मुलज़िम का वकील है उसने दलाल दिए और अदालत को बताया कि ये जो मुकदमा है इसके अंदर मुलज़िम बेकसूर है, और उस हवाले से उसने अपने दलाइल पेश करने के बाद जो है ज़मानत मंजूर करने की इस्तदा की। अलबत्ता जो मुद्दई फरीक है उसका कहना था कि मुलज़िम जो है गुनहगार है और इसने 5 साला बच्ची की जान ले ली, इसकी ज़मानत खारिज की जाए। अब अदालत इस पर फैसला सुनाएगी, मुमकिन तौर पर कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ठोकर नाके पर शहरी से रिश्वत लेने पर मुजाहिद स्क्वाड के एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल अलीम ने कार सवार को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर रोका, रिश्वत लेकर जाने दिया। आपको बताएं कि कार सवार हमाद से रिश्वत तलब करना पाया गया है। FIR के मतन के मुताबिक इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होने पर कांस्टेबल अलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। DSP सदर मोबाइल स्क्वाड के रेडर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। टैक्स ना दहिंदगान और सेल्स रिकॉर्ड में बेसाबियों पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहरिक। लाहौर में वाक़ मुतादिद ब्यूटी पार्लर्स, एस्थेटिक क्लिनिक, मार्कीज़ और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाइयाँ की गई। लाहौर के पोश इलाकों में वाक़ 8 क्लिनिक्स की चेकिंग रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। 2 मार्कीज़ और 4 फास्ट फूड पॉइंट्स के रिकॉर्ड की भी चेकिंग की गई। EIMS के अदम इस्तेमाल और सेल्स रिकॉर्ड में बेज़ाब्तगियों पर यह कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। सर्विसेज की फराहमी, हर आयद करदा टैक्सेस की अदम अदायगी कानूनन जुर्म है। PRA का यह कहना है कि बिल की तस्दीक PRA की सहूलत एप्लीकेशन पर बाआसानी की जा सकती है। लाहौर बार के वकला का लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के खिलाफ इजलास। सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा एडवोकेट ने इजलास की सदारत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन बताइए। जी लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार का इजलास जो है वो ऐवान अदल में लाहौर बार के सदर इरफान हयात बाजवा की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें वकला ने जो है वो तकरीरें करते हुए लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मुखालफत की। उनका कहना ये था कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। हमारा सबका मुतालबा मुश्तरका तौर पर यही है कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए, तमाम अदालतों को एक जगह यकजा कर दिया जाए। ये मुतालबा पूरा किया जाए, उसके बाद फिर 2 हिस्सों के हवाले से सोचा जाए। ले उनका कहना था कि हुकूमत ने खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम करने का जो है वो ऐलान कर दिया, लेकिन इस हवाले से वकला को जो है वो इत्तेमाद में नहीं लिया गया। इजलास में साबिक सदर मुबशर रहमान के अलावा साबिक सदर इश्तियाक चौधरी के अलावा नायब सदर मौजूदा हुमायूं ज़हीर और आसफ नसवाना, इन्होंने भी खिताब करते हुए हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि वकला को इत्तेमाद में लिया जाए। 2 हिस्सों में तकसीम करने से पहले जब तक वकला को इत्तेमाद में नहीं लिया जाएगा, वकला इस हवाले से जो है वो कोई भी फैसला जो है वो नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। और अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 286 रिकॉर्ड की गई है। कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है, समरा फातिमा से जान लेते हैं। जी समरा। आज शहर का मौसम तो खुशगवार है ही, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लाहौर बदस्तूर आलूदगी के अतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है और इस वक्त आलूदगी की शरह 286 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो चमन पार्क केनाल रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 451 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन के तरफ में 298, बदकी रोड 249, जबकि DH फेज़ 5 के तरफ में आलूदगी की शरह 220 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड के तरफ में 215, जबकि अस्करी टन के तरफ में आलूदगी की शरह 188 रिकॉर्ड की जा रही है और मॉडल टाउन A ब्लॉक के तरफ में आलूदगी की शरह 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जानिब अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मतलब अबर आलूद है। आसमान अभी भी बादलों की लपेट में है और सूरज का आज कोई नामो निशान देखने में नजर नहीं आ रहा। सूरज जलवा अगर होता है तो बादल जो है उसे भी अपनी लपेट में ले लेते हैं और इस वक्त जो है वो मौसम खुशगवार महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा
रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जो कहा जा रहा है कि शहर में 20 से 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बारिश हुई तो सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा देखने में नजर आएगा, जबकि मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और सर्द हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। बारिश के पेश नज़र शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 27 जनवरी तक शहर लाहौर में जारी रहेगा। जी, समरा अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना से मुलाकात। आईजी ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। एएसआई अली अहमद की ट्रांसफ़र मनसूखी की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत जारी की। गाजी कांस्टेबल मोहम्मद जमील की सरकारी रिहाइश की दरख्वास्त, सरकारी रिहाइशगाह की दरख्वास्त पर एआईजी डेवलपमेंट को रिलीफ की हिदायत की गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज भट्टी बेटे के लिए स्कॉलरशिप की दरख्वास्त की गई। स्कॉलरशिप की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की गई। मरहूम डीएसपी मलिक गुल नवाज के बेटे की पेंशन अदायगी की दरख्वास्त की गई। पेंशन अदायगी की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत कर दी गई है।